नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की एक और मोदी की गारंटी पूरी हुई, तो वहीं इस गारंटी के पूरा होने से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। क्या है यह गारंटी, पहले एक रिपोर्ट देखिए तो चर्चा भी करेंगे। क्या है कृषक उन्नति योजना? छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। किसानों को मिलेगा प्रति क्विंटल 3100 रुपए धान। योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाना। योजना का मकसद खेती की लागत कम करना, फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का भी मकसद। किसानों की स्थिति में भी आएगा सुधार। कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कृषक उन्नति योजना के जरिए 24.75 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,330 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। राज्य सरकार धान खरीदी की अंतर की राशि को जारी किया है। महिलाओं के बाद अब किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखी है। बता दें कि चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया था। प्रदेश में अब भाजपा की सरकार बन चुकी है और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी भी खत्म हो गई है। इस बीच धान बेचने वाले किसानों को केवल केंद्र सरकार की ओर से घोषित समर्थन मूल्य की राशि दी गई है। इस पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मोदी की इस गारंटी पर विश्वास किया। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी, जिसके तहत में हमने किसानों के साथ में अपने प्रदेश के अन्नदाताओं को हमने वादा किया था कि हम किसानों का 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे। आज वो शुभ घड़ी आई है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी इस योजना के तहत में हमारे किसानों को 3100 रुपये देने का प्रावधान किया हुआ है। 917 रुपये इसमें हमारे किसानों के खातों में जाएगा और हम सभी अपने प्रदेश के अन्नदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो उन्होंने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके हर वादे को कृत संकल्पित होकर के पूरा करेगी। किसानों को दी गई अंतर राशि को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। बीजेपी किसानों के साथ धोखा कर रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों को 31 रुपए क्विंटल धान की कीमत एक मुश्त देने का वादा किया था और इसे मोदी की गारंटी बताया था। आज प्रदेश में किसान धान बेच चुके हैं और उनके खाते में मात्र 2183 रुपए प्रति क्विंटल के दर से भुगतान हुआ है। यानी मोदी की गारंटी फेल हो गई। किसानों के वादों को पूरा करने में शायद सरकार नाकाम साबित हो गई है और जो शेष राशि है उसे भी टुकड़ों में देने के लिए बीते 3 महीने से शायद सरकार किसानों को सिर्फ तारीख बता रही है और जनता से किए वादों के प्रति जो भाजपा सरकारों की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो दिख रहा है। किसानों के साथ धोखा, ठगी और छल भाजपा की सरकार ने किया है। इस तरह से बीजेपी ने मोदी की एक और गारंटी पूरी की है और किसानों के खाते में उनके धान का पूरा मूल्य पहुंच गया। लेकिन ऐसा भी कुछ किसान हैं जिनको अब तक राशि नहीं मिल पाई है। इनका समाधान बीजेपी किस तरह से करती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में किसानों से किस तरह का फायदा बीजेपी को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ आवर से छत्तीसगढ़ स्टेट डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। तो लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी को कांग्रेस लगातार घेरने का प्रयास कर रही है छत्तीसगढ़ में। हालांकि जो अंतर की राशि थी आज किसानों के खाते में भेज दी गई है, लेकिन इसके बाद भी तमाम सवाल, तमाम जो है कांग्रेस की तरफ से बातें सामने आ रही हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। जसविंदर सिंह बग्गा, प्रवक्ता बीजेपी, विष्णुदेव सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे विष्णु सिंह देव जी आपसे। सवाल यहाँ पर यह है कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की
हिसाब से धान खरीदी का वादा किया गया था, बीजेपी ने वादा किया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन उतना दे नहीं पाई थी। जो अंतर राशि थी उसका आज जो है खाते में ट्रांसफर किया है। इसे तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी जो छत्तीसगढ़ में दी गई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, वो गारंटी, कम से कम एक गारंटी तो उन्होंने किसी तरह से पूरी कर दी। कांग्रेस का क्या रुख है? जी विष्णु सिंहदेव जी, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? चलिए, विष्णु सिंहदेव जी कांग्रेस प्रवक्ता से तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो जसविंदर सिंह बग्गा जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। आपने किसानों के जो अंतर की राशि थी बीजेपी सरकार ने उनके खाते में डाल दी है, ये बड़ी खुशी की बात है, किसान प्रसन्न हैं। हमें आप ये बताइए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि टुकड़ों में दे रही है, तो बात तो सही है, टुकड़ों में दे रही है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस किन टुकड़ों की बात कर रही है देवेंद्र जी? कांग्रेस ने 5 वर्ष छत्तीसगढ़ में राज किया और किसानों को उन्होंने 2500 रुपए धान का मूल्य निर्धारित किया था अपनी ओर से एमएसपी के बाद मिलाकर, और जो बचत अंतर की राशि थी वो न्याय योजना के अंतर्गत 4 और 5 किस्तों में, जब अगले वर्ष का धान खरीदी का समय आ जाता था तब तक पिछले वर्ष के धान का मूल्य किसानों को मिल नहीं पाता था। और कांग्रेस कहती है कि भाजपा टुकड़ों में मूल्य दे रही है। अब हमने कहा था हम 3100 रुपए की राशि एक मुश्त देंगे। आपको पता है जिस समय हमने वादा किया उस समय तक के धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। हमने सरकार में बैठते ही किसानों के धान खरीदी होते ही उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से केंद्र की जो एमएसपी है हमने 2183 रुपए डाली है साहब, और बचत अंतर की राशि 917 रुपए हमने आज 24 लाख से अधिक किसानों के खाते में एक बार में, टुकड़ों में नहीं साहब, एक बार में हमने डाली 13,320 करोड़ रुपए की राशि। हमने किसानों से किया अपना वादा, पूरा किया है। हमने मोदी जी की एक और गारंटी पूरी की है देवेंद्र जी। और जो आप कह रहे थे कि किसी तरह मोदी की एक गारंटी तो पूरी हो गई, नहीं देवेंद्र जी, हम जब से सरकार में आए हैं हमने मोदी जी की गारंटी को लगातार पूरा किया है। हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पर दस्तखत किए हैं, हमने 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया है, हमने महतारी वंदन की राशि दी है, हमने पीएससी पर सीबीआई बैठा दी है। आप क्या चाहते हैं देवेंद्र जी? 100 दिन की सरकार है कुल मिला के अभी तक तो यह, और हम लगातार, ये हमारी 5वीं 6वीं बड़ी गारंटी मोदी जी की हमने पूरी करके दिखा दी है। और देखिए हम तो वह भी कर रहे हैं जिसका वादा हमने नहीं किया था। हमने छत्तीसगढ़ के 69 लाख गरीब परिवारों के 5 किलो प्रति महीने का राशन देने का संकल्प अपने घोषणा पत्र में लिया हुआ है, और हम उसे भी जल्द पूरा करने जा रहे हैं। देखिए लगातार हम अपने घोषणा पत्र के वादों को, अपने संकल्प को, मोदी की गारंटी को पूरा करते करते छत्तीसगढ़ की जनता के उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिखाया था, विष्णुदेव साय जी के ऊपर दिखाया था, माननीय मोदी जी की गारंटी के ऊपर दिखाया था। चलिए ठीक है, विष्णु सिंह देव जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। हम पहले ही आपसे ही शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी हमारी। सवाल यही है कि मोदी की गारंटी तो एक तरह से पूरी हुई, जहां तक टुकड़ों की बात आप कह रहे हैं तो किसान न्याय योजना के अंतर्गत, जैसा कि बग्गा जी ने अभी बताया, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न और टेढ़ा हो गया। बग्गा जी ने कहा कि जब किसान न्याय योजना के अंतर्गत आप टुकड़ों में, कई टुकड़ों में वो 2500 रुपये जो खरीदी मूल्य आप देना चाहते थे वो दे रहे थे अपनी सरकार में, तो एक मुश्त अंतर की राशि अगर जो बीजेपी की सरकार ने दिया है तो इसे टुकड़ों में कैसे कह सकते हैं? जी जवाब दीजिए। देखिए जब चुनाव चल रहा था तो इन लोगों ने ऐलान किया था कि एक मुश्त राशि हम किसानों को देंगे, 3100 रुपए की राशि एक मुश्त देंगे। तो उसे एक मुश्त इन्होंने दिया नहीं। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी छत्तीसगढ़ के अंदर, उस योजना का नाम बदल करके ये लोग
बाकी के सब्सिडी राशि दे रहे हैं। और इन्होंने तो कहा था कि डबल इंजन की सरकार आप बनाइए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी की चाहिए, किसानों को हम एक मुश्त 3100 रुपए देने का काम करेंगे। लेकिन इनका जो मोदी जी के जो गारंटियां ये नाम दे रहे हैं, मैं उन्हें मोदी जी के जुमले कहता हूँ, मोदी जी के झूठ कहता हूँ, मोदी जी के फरेब कहता हूँ, क्योंकि लगातार मोदी जी की जो गारंटियां हैं पिछले 10 वर्षों में हम देखेंगे तो वो लगातार झूठ, फरेब और धोखे से ज्यादा कुछ नहीं हो रहे हैं। ये हम देखते हैं तो 2 करोड़ रोजगार की भी बात थी, इन्होंने ना तो हिंदुस्तान के युवाओं को, बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार दिया, 100 दिन के भीतर महंगाई कम करने की बात थी, ये उसमें भी फेल हो गए। शासन की कई सारे संपत्तियों को इन्होंने बेच दिया, उसके बाद भी आज देश की स्थिति आप देख लीजिए, किसी से छुपी हुई नहीं है। ये लोग लोगों को भड़काने के लिए इस तरीके कभी ये लोग जिहाद का नाम लेते हैं, कभी ये लोग नया फर्जी सर्वे रिपोर्ट लेकर के आ जाते हैं जनता के बीच में, कभी शहीदों के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ किसानों को यदि 3100 रुपए का दाम किसी के कारण मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी पिछले 5 वर्षों में, उन्होंने जनता को बताया कि किसानों की भी कितनी शक्तियां होती हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में नहीं तो ये लोग 1500-1600 रुपए के हिसाब से धान का मूल्य किसानों को दिया करते थे। वो चीज इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और ये लोग तो किसानों को इससे पहले भी ठगते आए हैं, कई बार इन्होंने पिछली बार भी 2 हमें आपसे ये बताइए, हम आपको रोकना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, हम आएंगे आपके पास। विष्णु सिंह देव जी कांग्रेस प्रवक्ता अपनी बात रख रहे हैं। विष्णु जी, आपसे सवाल हमारा ये है कि क्या किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो अंतर की राशि थी, एमएसपी जो केंद्र सरकार ने निर्धारित कर रखा था, उसके बाद जो अंतर की राशि थी, क्या किसान न्याय योजना के अंतर्गत आप कई टुकड़ों में देते थे? बिल्कुल, देखिए शुरू साल जब हमने जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार देते थे या नहीं देते थे सर, ये बताइए आप। छत्तीसगढ़ में पहली साल हमने सर 2500 रुपए के हिसाब से एक मुश्त राशि किसानों को दिया था। 2019 की बात मैं करना चाहूंगा, एक मुश्त हमने दिया था। लेकिन इससे केंद्र की सरकार के पेट में दर्द हो गया, उन्होंने बोल दिया कि छत्तीसगढ़ हम सेंट्रल पूल में नहीं खरीदेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई और हमने लोगों को दिया, हमने देने का तो काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले बार किसानों का कर्जा खा करके भाग गए थे, सरकार से इन्हें हटा दिया गया था, बेदखल कर दिया गया था। 2 वर्षों का बोनस के राशि भी ये लोग पचा चुके थे। मैं उस बात पे भी इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम एक मुश्त राशि देंगे, तो क्या 2 किस्तों में देना, एक मुश्त राशि देना है? ये चुनावी वर्ष है, मैं बोल रहा हूँ ये लोग इस वर्ष नहीं, आपने क्या वादा किया था? आपने क्या वादा किया था कि किसान न्याय योजना के अंतर्गत आप जब चुन करके आपकी सरकार आई थी, उस चुनाव में आपने क्या वादा किया था जनता से? हमने वादा किया था कि हम 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे। हमने किया, हमने अंतिम 2 वर्षों में 2640 तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपने किया, तो क्या एक मुश्त दिया? नहीं, एक मुश्त बिल्कुल नहीं दिया। तो जब आपने वादा किया था 2500 रुपए देने का, सुन लीजिए, जब एक मुश्त देने का वादा किया था और आपने जब टुकड़ों में दिया, कई टुकड़ों में दिया, तो आज बीजेपी वो कह रही है, तो आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। शुरू वर्ष हमने 2500 रुपए की राशि एक मुश्त दी थी, लेकिन उसके बाद केंद्र ने हमारा चावल को सेंट्रल पूल में खरीदने से मना कर दिया था। उसके उपरांत ही हम ये योजना लेकर के आए थे। उसके उपरांत हमने किसानों को एक मुश्त राशि देने की बात नहीं कही थी, हमने 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की बात कही थी। हमने अपने वादा को पूरा किया। हमने अंतिम 2 वर्षों में 2640 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की और किसानों को मजबूत बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले चलिए, जसविंदर सिंह बग्गा जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से आप भी कुछ कहिए, उसके बाद से हम वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास आना चाहेंगे जल्दी से। जी बग्गा साहब। अपने संकल्प पत्र में लिखकर दी थी, मोदी जी की गारंटी के साथ दी थी कि हम 2 वर्ष का जो बोनस नहीं दे पाए थे अपनी पिछली सरकार में, जी जी जी, वह भी उस 2 बोनस देंगे, वह भी नहीं दे पाए। हमने 25 दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी और 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म जयंती पर हमने 2 वर्ष का बकाया बोनस किसानों के खाते में डाला। चलिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और इसलिए जनता का विश्वास जीत रही है लगातार। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हैं। नागेंद्र वर्मा जी, जैसा कि
अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि टुकड़ों टुकड़ों में डालती है। क्या इन्होंने जो वादा किया था अपना वादा निभाया था? एक मुश्त इन्होंने दिया था जब इनकी सरकार थी? नागेंद्र वर्मा जी, देखिए, चुनाव के समय इन्होंने वायदे किए थे और पहली बार तो मुझे लगा कि इन्होंने दिया था। बाद में दिक्कतें आई क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये होना था और तमाम बहानेबाजी और अर्थ प्रबंधन की जो दिक्कतें आती है, ये तमाम बातें कही गई कि हमने ये किया वो किया, लेकिन अब हमारे पास संसाधन नहीं हो रहे हैं। बेसिक चीज ये है देवेंद्र जी कि जब आप चुनाव में आते हैं, आप लोगों से वायदा करते हैं, किसी घोषणा पे आप करते हैं किसी भी मुद्दे पे, तो उसके लिए आपके पास पुख्ता आधार होना चाहिए कि उसके लिए अर्थ नियोजन होगा कैसे। आपने हवाई बात तो कर ली, लेकिन बाद में आपने पूरा ठीकरा केंद्र पे ठोक दिया कि सीधे सीधे ये चीजें अगर नहीं हो पाई तो हम कहाँ से करेंगे। तो ये सब बहानेबाजी जो होती है वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ थी। ठीक है, उन्होंने बाद में व्यवस्था करी, लेकिन उसमें भी तमाम खामियां नजर आती रही कि उसमें किस तरीके से टुकड़े टुकड़े में मिले। हालांकि उसकी भी पैरवी ये करी जाती रही कि किसानों को त्योहार में या अलग अलग मौके पे उनके जरूरत के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति जानता है कि पैसे जब एक मुश्त मिलते हैं तो उसका एक उपयोग होता है, लेकिन जब आप उसको किस्त दर किस्त देते हैं तो वो खास तौर पे किसानों के लिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो किसान है, जब हम उसको समृद्ध करने की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि वो बैल जोड़ी से ऊपर उठ के ट्रैक्टर पे आए, पावर ट्रिलर पे आए, उसके पास अच्छा पंप हो या तमाम अच्छे बीज पे काम कर सके, अच्छे खाद ले सके। तो वो चीज तब नहीं हो पाएगी जब तक कि उसके पास पैसे ना हो। तो सरकारों ने इसमें कई जगह तो गलती करी है कि जब किसानों से कोई वादा किया है तो उसे पूरा टाइम पे ही होना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, हम रोकना चाहेंगे आपको। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुवाहाटी से मीरा गोस्वामी कांग्रेस की उम्मीदवार बताई गई है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे। चूरू से राहुल कसवा को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे। चूरू से राहुल कसवा को टिकट मिला है। जालौर से वैभव गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम है। जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुवाहाटी से मीरा गोस्वामी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे। चूरू से राहुल कांसवा को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि पहले ही ये तय माना जा रहा था कि छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को टिकट मिलेगा, तो नकुल नाथ को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दिल्ली से अब बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम यहां पर हैं। 43 उम्मीदवारों के नाम है। गुवाहाटी से मीरा गोस्वामी कांग्रेस की उम्मीदवार बताई जा रही हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें, दिल्ली से अब बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें से 43 उम्मीदवारों के नाम है। इसने पहली लिस्ट जारी की थी। जो पहली लिस्ट जारी की थी उम्मीदवारों की, इसमें लगातार अगर जो आपको बता दें कि उसमें सिर्फ 39 लोगों के नाम थे। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। अगर जो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां से किन्हें टिकट दिया गया है आपको बता दें। भिंड से फूल सिंह बरैया, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला से ओमकार सिंह मरकाम, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, देवास से राजेंद्र मालवीय, धार से राधे श्याम मुमेल और खरगोन से पोरलाल खरते और बैतूल से रामू टेकाम को यहां पर टिकट दिया गया है बैतूल से।
तो ये बड़ी खबर थी। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें से 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी प्रदेशों से ये लिस्ट जारी कर दी गई है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ लौट रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी हैं और ये कुछ कह रहे थे, बीच में एक बड़ी खबर आ गई और ये बड़ी खबर वास्तव में चुनाव से संबंधित थी, इसलिए बहुत जरूरी थी बीच में इस खबर को लेने के लिए। तो नागेंद्र वर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे, इसे जारी रखिए। तो मुद्दे की बात यही है कि किसानों के साथ जब कोई बात कही जाती है तो क्योंकि वो जमीनी स्तर पे वो जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी सारी जो आकांक्षाएं हैं वो सरकार से उनकी उम्मीदें होती कि कृषि में जो भी काम हो रहा है वो बेहतर उनके लिए हो और तमाम योजनाएं जो काम करती हैं उससे उनके साथ हित की बात हो। और जब उनके साथ इस तरीके से एक छल का व्यवहार होता है, उनको समय पे पैसे नहीं मिलते या किसी कारणवश अगर अनावृष्टि हो या कोई अन्य दिक्कतें हो और उसको समय पे मुआवजा नहीं मिलता, तो सबसे ज्यादा व्यथित किसान होते हैं। और जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे महत्वपूर्ण रोल मुझे लगता है कि उसमें कृषकों का असंतोष ही सामने आता है। तो इसको साधने की जो कोशिश होती है, इन तमाम चीजों की अगर हम लाइन खींचे तो इसी में यही चीजें सामने आती है कि किसान अगर संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं पे उसका खामियाजा जो है वो सत्ता को हमेशा भुगतना पड़ता है। और अब लगातार देख रहे हैं कि अब जब परिस्थितियां आ रही हैं, हालांकि मैं इसमें एक चीज की और पैरवी करता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसानों को सबसे ज्यादा लाभ अगर हम कहें तो पिछले चुनाव में विधानसभा में जब ये बात कही गई थी कि अब किसानों को ज्यादा से ज्यादा हम एमएसपी दिलवाएंगे, तो कांग्रेस ने ये घोषणा की थी। उसके बाद ये मास्टर स्ट्रोक लगा था और 3100 की बात हुई और आज किसानों को ठीक बढ़े हुए रेट पे भी मिला और वो उसका जो अंतर है वो भी मुझे लगता है कि अब मिल गया। तो किसानों को एक संतोष तो है। आगे ये प्रक्रिया लगातार जारी रहे तो स्वाभाविक रूप से ये लाभ होगा और मुद्दे जो है वो धीरे धीरे गौड़ होते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। विष्णु सिंह देव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। देर से ही सही, टुकड़ों में ही सही, जैसा कि आप कह रहे हैं, एक मुश्त न सही, लेकिन वादे तो पूरे हुए। क्या कहेंगे? कुछ और बातें अगर जो आपको रखनी है तो रखिए। कुल मिलाकर के देखिए कि अगर जिस समस्या से आप जूझ रहे थे पिछली सरकार में, चाहे आर्थिक समस्या हो या फिर कोई और कारण रहा हो जिससे कि आप टुकड़ों टुकड़ों में दे रहे थे 2019 के बाद, तो वो समस्याएं इस सरकार के सामने भी आ सकती हैं। 3 महीने हुए अपनी गारंटी को ये धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, टुकड़ों में ही सही, लेकिन एक सकारात्मक रुख विपक्ष को अपनाना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन अब दूसरी पूरी करके दिखाइए, यह बात होनी चाहिए थी। क्यों विष्णु जी? देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये लोगों ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार जनता ने जनादेश दिया, इनकी डबल इंजन की सरकार बन गई, तो किसानों को क्यों परेशान करना? मेरा एक छोटा सा बस यही सवाल है। और प्रधानमंत्री जी मंच से बोलते हैं कि 2022 तक मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, तो अभी तो मुद्दा यह होना चाहिए कि 2022 तो खत्म हो गया, 2 साल बीत गया उस बात को। 2024 में क्या किसानों की आय दुगनी हुई? किसानों की जो खेती में जो लागत है वो 4 गुना बल्कि बढ़ गया है। खाद के लिए जो सब्सिडी हुआ करता था उसे कम करने का काम इस केंद्र की सरकार ने किया। कृषि उत्पादों में कभी टैक्स इस तरीके का नहीं लगता था। अभी वर्तमान में कृषि उपकरणों पर 28% तक की जीएसटी हम सकती है। आप डीजल में अभी तो बैल जोड़ी से बहुत कम लोग खेती कर रहे हैं। छोटे छोटे रकबे के भी किसान जो है वो ट्रैक्टर से जोत रहे हैं, या उनके पास खुद की ट्रैक्टर नहीं है तो वो किराए में ला करके ट्रैक्टर से जुताई का काम कर रहे हैं। तो पहले सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो 3 रुपए 54 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से हुआ करता था 2014 से पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्हें 19 रुपए 90 पैसा यानी तकरीबन 20 रुपए कर दिया गया। तो लगातार किसानों को ऊपर महंगाई का बोझ भी डाला जा रहा है, इनके लिए कोई चिंता नहीं की जा रही है। मैं सिर्फ इतना ही तो कहना चाहूंगा कि लगातार ये लोग किसानों को छलते आ रहे थे और लगातार ये लोग किसानों को छलेंगे। ये पिछली बोनस की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा बोनस है? किसानों ने क्या इनसे कर्जा लिया था? आपने किसानों को पैसा नहीं दिया, आपने उनका बोनस नहीं दिया, वो आपने कौन सा आपने किसानों को
एहसान कर दिया क्या? मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उससे आपने 2 साल ठग दिया। चुनाव के समय आप किसान बोनस और चुनाव के बाद ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं जी। बग्गा साहब जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि मैं इस प्रकार की शब्दावली का बहुत अच्छे से जवाब नहीं दे सकता कि कौन किसके ऊपर एहसान कर रहा है। साहब, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, प्रजातंत्र में हम लोग विश्वास रखते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली ये है कि हम अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाए, सामने वाली पार्टी अपनी बात को बीच में लेकर जनता के बीच में जाए, जनता दोनों की बातों को सुन के कसौटी पे कसे और जिसकी विश्वसनीयता ज्यादा हो उसे मत दे। जिसे मत देगी वो सरकार में आएगा, जो सरकार में आएगा उसे काम करने के लिए कम से कम 5 वर्ष का समय मिलता है। साहब, आप बातें करने में वक्त को गंवाते हैं या काम करने में गंवाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैं बताता हूं आपको, डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करती है, वो किस प्रकार से करती है। अब हमारे राज्य में किसान परेशान नहीं है। हमने कहा था हम 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदेंगे, हमने खरीदा। और जब ऐसा लगा कि किसानों के पास धान है और हमारा समय खत्म हो गया, तो हमने समय सीमा बढ़ाई साहब, और रिकॉर्ड 147 लाख मीट्रिक टन धान इस बार छत्तीसगढ़ ने खरीदी की है। हमने कहा था 31 रुपए देंगे, हमने 2 किस्तों में दे दिया। हमने क्या कहा था, हमने दीनदयाल उनके नाम से हमने एक ऐसे कृषक मजदूरों के लिए योजना लेकर आई 10,000 रुपए प्रति वर्ष की, जो जिनके पास खेती की नहीं है, मतलब खेती नहीं है और जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। साहब, हमने क्या कहा, किसान सिर्फ धान का नहीं है, हमने कहा था कि तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए प्रति मानक बोरे का मूल्य हम 4,000 से बढ़ा के 5,500 रुपए कर देंगे। हमने किया है। और कांग्रेस ने 5 वर्ष में क्या किया था, तेंदुपत्ता के संग्रहण के दिन कुल 3 रखे थे, हमने 3 दिन से बढ़ा के उसे 15 दिन कर दिया। साहब, इस प्रकार से किसानों को लेकर काम करने वाली सरकार। और ऐसा नहीं है नागेंद्र जी कि भूपेश बघेल ने पिछले 5 वर्षों में ही किसानों को समृद्ध बनाया है। हमने अपने 15 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में किसानों के लिए स्थायी पंप की व्यवस्था की मुफ्त में, तो के लिए बिजली की व्यवस्था की थी मुफ्त में। किसान अपने उपज के लिए जो ऋण लेते थे, जिसपे 18% ब्याज देते थे, उसको घटा के डॉक्टर रमन सिंह ने 0% तक ला दिया। किसानों को ऋण बिना ब्याज के मिलने लगा। अटल जी ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की। मोदी जी ने किसानों की जमीन की पूरी चिकित्सीय जांच के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की है। हमारी सरकार जब जहां जैसे बैठती है नागेंद्र जी, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती है, हमारी सरकार मजदूरों के हित में काम करती है, हमारी सरकार गांवों के हित में काम करती है। और मुझे लगता है इसीलिए पूरे देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, केंद्र में मोदी जी के साथ और छत्तीसगढ़ में आज विष्णुदेव साय जी के साथ में। इसीलिए जनता खड़ी हुई है कि हम जनता की चिंता करते हैं, हम सिर्फ गाल बजाने का काम नहीं करते हैं। हम जिन वादों को लेके आए थे, हमें पता था उन वादों को पूरा करने में कहीं पर तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि जनता तकलीफ में है। कांग्रेस ने 5 वर्षों के अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध कर दिया था, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार जाल के दलदल में धकेल दिया था। और इसलिए हमने संकल्प लिया था कि हम इस सरकार में आएंगे तो छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करते हुए विकास की उस गंगा को फिर से बहाएंगे जिसे भूपेश बघेल की सरकार ने रोक के रखा था। चलिए नागेंद्र वर्मा जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि वास्तव में अगर जो ये सरकार आई है तो शायद सरकार कितनी एक्टिव है अपनी मोदी की गारंटी पूरी करने में? जल्दी से सर, जल्दी से, कम शब्दों में। ये बिल्कुल जैसा ही सरकार आई इसमें तमाम अपने जो वायदे थे उसका इम्प्लीमेंट तो शुरू कर दिया है और उसमें तनिक भी देर नहीं लगाई, इससे बिल्कुल 2 मत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी सत्ता में आए, जो भी सरकार, उसको अब किसानों की चिंता तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब वो समय अब नहीं रह गया कि आप किसी को भ्रामक वायदों में उलझा के नहीं रख सकते। लोग उसकी कसौटी करते हैं, जैसे बग्गा जी बोल रहे थे। तो पिछली सरकार ने भी वही काम किया, किसानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, और ये भी सरकार कर रही है। जमीनी स्तर पे लोगों के साथ न्याय जो है वो सही शब्दों में अब हो रहा है। जी जी, तो अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि गारंटी पर घमासान है। विपक्ष ये कह रहा है कि गारंटी टुकड़ों टुकड़ों में पूरी की जा रही है, लेकिन यहीं पर कहना है सत्ता पक्ष का कि वास्तव में जो गारंटी है हम पूरी तो कर रहे हैं। अभी 3 महीने हुए जुमा जुमा सरकार बने और हमने तमाम गारंटियों पर अपना काम भी शुरू कर दिया है, और वास्तव में 5 साल मिलते हैं काम करने के लिए, सारी गारंटियां पूरी कर दी जाएंगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।